हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त हार्दिक और आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल गवर्नमेंट गुरु के ऊपर। तो आज हम फिर से मिले एक नई वीडियो के साथ और वो निकल कर आई है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की ओर से। तो आज हम बहुत ही बढ़िया भर्ती लेकर आए हैं। तो चलिए अब वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि किसी को भी ये वीडियो काम आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी को शेयर करोगे जिसको ज़रूरत होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की ओर से भर्ती निकल कर आई है और यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है। तो ये वैकेंसी 16 अहमदाबाद में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट दी गई है www.gujarathighcourt.nic.in और hcojas.gujaratgovernment.in। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। और ये भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल की ओर से। तो चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया है। तो 25 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो गया है और उसकी लास्ट डेट कौन सी है तो एप्लीकेशन करने की, तो आप देख सकते हो 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो गाइस। तो जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप करिए। तो वीडियो के लिए बने रहिए और अंत तक देखिए। मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि कब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि टेस्ट। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो एलिमिनेशन टेस्ट है तो उसकी डेट है 11 अप्रैल। और कंप्यूटर एडेड टेस्ट है तो उसकी डेट है 2 मई को है। और वाइवा जो टेस्ट है वो होगा मंथ ऑफ जून के अंदर होगा। तो ये थी हमारी कुछ एग्ज़ाम डेट्स थी। तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है। तो उसके लिए 19 पोस्ट दी गई है। जो हमारी वैकेंसी का नेम है कंप्यूटर ऑपरेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए 19 पोस्ट के लिए वैकेंसी पड़ी गई है। तो आप पे स्केल देख सकते हैं कितना है। तो आपको पे स्केल स्टार्टिंग में मिलेगा 19,900 रुपीज़ और बढ़कर हो सकता है 63,200 रुपीज़ तक बढ़ सकता है आपका। और उसके साथ आपको यूजुअल अलाउंस मिलेगी एज पर द रूल्स, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट और फूड कोस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब आपको अलाउंस जो यूजुअल मिलते हैं गवर्नमेंट की वजह से तो वो आपको मिलेंगे, उसके साथ सैलरी के साथ प्लस होगा। तो ये था हमारा पे स्केल जो आपने देखा 19,000 से लेके 900 रुपीज़ का आपका बेसिक पे स्केल होगा कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो अब देखते हैं कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्ट आपकी रिजर्व रखी गई है। जो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट रिजर्व है। तो अभी तो यहाँ पे जो है कि एससी कैटेगरी वाले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी का सेम ही रहेगा उनके लिए। तो उनको सिर्फ फीस में ही रिलेक्शन दी गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइज जिसको आइस की रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। तो फिर यहाँ पे उन लोग के लिए वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी जो पोस्ट है उसके रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होगी तो उसको रिजर्व करना, चेंज करना, वो सब हाई कोर्ट अथॉरिटीज़ के अंडर है। तो वो लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर। तो फिर से आपको याद करवाता हूँ कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 फरवरी। तो जल्दी से जाके भर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो फर्स्ट बोला है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में पास किया होना चाहिए, जो गुजरात गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, तो बैचलर डिग्री मांगी है इन 3 ब्रांचों के लिए। आप देख लेना कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। फिर और में लिखा है उन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय द गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर और में लिखा है कि बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मीन्स कि एनी ग्रेजुएट कोई भी डिग्री वाला होगा तो वो इसके अंदर एप्लीकेबल है, उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और एंड में लिखा है कि डिप्लोमा किया होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेटा एंट्री ऑपरेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और ओ लेवल कोर्स फ्रॉम DOE ACC सोसाइटी से किया होना चाहिए।
तो ये आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट होगा वो इसके अंदर एप्लीकेबल है और वो सभी लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि एज लिमिट क्या दिया गया है। तो मिनिमम आप 18 ईयर से लेके 35 ईयर तक की एज वाले सभी लोग इसके अंदर एप्लीकेबल है और सभी लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो 35 ईयर से अगर आपकी ज़्यादा एज होगी तो आप एप्लीकेबल नहीं हो इसके अंदर। तो फिर यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सन दिया गया है, तो आप देखते चलो आगे कि अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए कोई रिलैक्सन नहीं है। जबकि जो भी एम्प्लॉय वर्किंग करते होंगे कि जो गवर्नमेंट्स के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको 5 साल का रिलैक्सन दिया गया है। फिर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ओनली गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए। बाहर के कैंडिडेट्स हो गए अदर कैटेगरी में, उनको इलेक्शन नहीं दिया गया है। फिर आगे देखते हैं वुमेन कैंडिडेट्स हो गए, उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सन दिया गया है। फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए, जो जिसको दिव्यांग होते हैं, उन लोग को 10 साल का रिलैक्सन दिया गया है। फिर एक्स सर्विसमैन होगा कोई, तो उनको 3 साल का दिया गया है। तो ये था हमारा एज रिलैक्सन का कैटेगरीज वाइज कितना रिलैक्सन है। तो कि ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो बाहर के जो भी कैंडिडेट्स गुजरात आउट ऑफ गुजरात हो गए वो लोग यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, सिर्फ गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्वेशन रखा गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं फीस कितनी है और वो कैसे पे करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो और पीएच मीन्स के वीकर सेक्शन, डिफरेंटली एबल पर्सनस एंड एक्स सर्विसमैन, तो इन सभी को 250 रुपीज़ पे करने हैं। मतलब कि SC ST वाले जो है तो उन सभी को 250 रुपये पे करना है, प्लस जो बैंक चार्जेस लगते हैं। बाकी के ऑल अदर कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। तो ये सभी फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। तो जहाँ पे आप ओजस के अंदर फॉर्म भरोगे, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, ओजस के पोर्टल के ऊपर जाना है आपको और वहाँ से जाके आपको फीस पे करना है, प्लस फॉर्म भी वहीं से फिलअप कर को एक बार फिर से मेंशन करता हूँ कि किन किन को 250 रुपीज़ पे करना है। तो SC ST और OBC कास्ट वाले हैं जो डिफरेंटली एबल पर्सन मतलब कि जो दिव्यांग है तो उनको 250 रुपीज़ पे करना है। जबकि ओपन कैटेगरी वाले को 500 रुपीज़ पे करना है। तो आप ये आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जब आप पेमेंट आप ऑनलाइन पे करो, क्योंकि यहाँ पे दो मोड दिया गया है, एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और दूसरा है ऑफलाइन पेमेंट जिसके अंदर कैश चलन होगा। तो कैश चलन जनरेट होगा ऑनलाइन एट SBI ई पे वेबसाइट पे ऊपर ही। सिर्फ फीस आप कैश चलन में पे करते हो, ऑफलाइन के अंदर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको 2 कॉपीज़ प्रिंट आउट करवानी है चलन के लिए। तो एक आपको बैंक के अंदर SBI के अंदर देनी है और दूसरी कॉपी आपको अपने पास रखनी है, रिटर्न में वो वहाँ से दे देंगे बैंक वाले। तो ये आप ध्यान रख, फीस आप पेड करोगे कोई भी अदर मोड से तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आप अगर एक बार पेड करोगे तो उसके बाद आपको रिफंडेबल नहीं है, तो अच्छे से सोच समझ के भरना। और एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई भी फ़ोन कॉल्स हाई कोर्ट की ओर से निकल कर नहीं आते हैं, तो कोई भी अगर हाई कोर्ट की ओर से फ़ोन आएगा तो ये फ्रॉड हो सकता है। तो आप इस बात का केयर कीजिएगा कि हाई कोर्ट की अथॉरिटी की ओर से कोई भी फ़ोन कॉल्स आते नहीं है किसी भी चार्जेस के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी तो एलिमिनेशन टेस्ट है तो वो MCQ होगा 100 मार्क्स का। कंप्यूटर एडेड टेस्ट होगा तो वो 80 मार्क्स का होगा। फिर वाइवा होगा तो उसका 20 मार्क्स होगा। तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि एलिमिनेशन टेस्ट के लिए अंदर जो MCQs होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे एक और दिक्कत हो रही है कि नेगेटिव मार्किंग रखा गया है गाइस, 0.33 मार्क्स कट हो गए पर MCQs। तो गाइस अच्छे से ध्यान रख के तुक्का मुक्का मत मारना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिएगा कि एलिमिनेशन टेस्ट के लिए कौन कौन सा सिलेबस है। अब हम आगे देखते हैं कि जो कंप्यूटर एडेड टेस्ट है तो उसका भी सिलेबस रखा गया है। जो टेस्ट है वो 2 आवर्स का है कंप्यूटर एडेड टेस्ट, और वाइवा है वो 20 मार्क्स का है।
तो आप सभी लोग वीडियो पॉज करके इन तीनों के बारे में देख लेना कितना सिलेबस है और सभी में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपनी ओर से, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा बात करने पे। देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होगा, लिस्ट कैसे तैयार होगी। तो यहाँ पे कंप्यूटर एडेड टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट हो गए, उसके हिसाब से सिलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट प्रिपेयर किए जाएंगी। तो वेट लिस्ट और जो भी सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट होगी तो वो हाई कोर्ट की वेबसाइट्स एज वेल एज वो जिसकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएंगी, जो भी डिसाइड किया जाएगा हाई कोर्ट अथॉरिटी की ओर से, तो आप वहाँ पे अपडेट मिल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अगर मेल कैंडिडेट होगा और उसकी एक से ज़्यादा वाइफ होगी तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है इस अपॉइंटमेंट के लिए। और एग्ज़ाम टेस्ट के दौरान अगर आप कोई मिसकंडक्ट करोगे तो भी फिर भी आपकी अपॉइंटमेंट रद्द हो सकती है जो इस पोस्ट के लिए है। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और अब हम देखने वाले कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, जो ओजेस की वेबसाइट पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके उसी के ऊपर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ की साइज़ कितनी है, सिग्नेचर कितनी साइज़ की चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो आपको काम आएगा। तो फोटोग्राफ की साइज़ 5 सेमी हाइट होनी चाहिए और 3.6 सेमी विड्थ होनी चाहिए और 15 KB का होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। वो JPG फॉर्मेट में चाहिए का होगा आपको। और सिग्नेचर है वो 2.5 सेमी हाइट होनी चाहिए उसकी और 7.5 सेमी विड्थ होनी चाहिए और उसकी भी साइज़ 15 KB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। और दोनों को JPG फॉर्मेट में चाहिए होगा, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आप इसका भी अभी से कर लेना अच्छे से सेटिंग। और आपको ओजेस के ऊपर ही आपको एप्लीकेशन करना है। अगर आपको पूरी प्रोसेस देखनी है कि कैसे अप्लाई करना है तो आप PDF डाउनलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा 20 से 30 मिनट का। तो आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि क्या करना है अगले स्टेप के अंदर। तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पहले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, जो SSC HSC या अदर जो आपकी ग्रेजुएशन होगी उसके हिसाब से। और वर्क एक्सपीरियंस होगा या फिर ट्रेनिंग होगी तो उसका डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। फिर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वो आपको सबमिट करवाना होगा। फिर अगर आप डिफरेंटली एबल्ड या जो पर्सन है तो उसका जो अगर होगा सर्टिफिकेट तो आपको सबमिट करवाना होगा। फिर सर्टिफिकेट आपका एक्स सर्विसमैन में बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जो अगर आप एम्प्लॉय होगे उसके अंदर। तो फिर इन केस ऑफ एनी क्रिमिनल केस और कंप्लेंट होगी फाइल की गई होगी तो उनको वो कॉपी आपको सबमिट करवानी होगी। तो उसके हिसाब से वो लोग आपके एप्लीकेशन को कैरी कर सकते हैं आगे तक। फिर तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, किसी को काम आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।